अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन ने तुम्हें बहुत देर तक कस कर पकड़ रखा है, कि तुम लगातार प्रयास करते रहे हो लेकिन भीतर कहीं कुछ बैठता नहीं, अगर तुम हर दिन उठते हो, काम करते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, फिर भी मन के किसी कोने में यह प्रश्न उठता है कि क्या यही सब कुछ है, तो समझ लेना कि यह आलस्य नहीं है, यह असफलता नहीं है, यह आत्मा की एक गहरी थकान है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा थकती नहीं लेकिन मन थक जाता है, तब जीवन मनुष्य को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बाहर सब कुछ चलता हुआ दिखता है लेकिन भीतर कुछ रुक जाता है, जैसे समय आगे बढ़ रहा हो पर तुम्हारी चेतना वहीं ठहर गई हो। तुम लोगों के बीच होते हो लेकिन जुड़ाव नहीं महसूस करते, तुम बात करते हो लेकिन शब्द खोखले लगते हैं, और तुम हंसते हो लेकिन वह हंसी तुम्हें हल्का नहीं करती। कृष्ण कहते हैं कि यह अवस्था अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। हर उस दिन जब तुम अपने मन की आवाज को यह कहकर टाल देते हो कि अभी समय नहीं है, हर उस पल जब तुम अपनी ज़रूरतों को दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे दबा देते हो, हर उस क्षण जब तुम यह मान लेते हो कि निभाना ही जीवन है, जीना नहीं, और फिर एक दिन भीतर कुछ चुप हो जाता है, इतना चुप कि शोर भी उसे ढक नहीं पाता, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा भारी लगती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि गरीबी केवल पैसों की कमी से आती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक गरीबी तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने ही जीवन से कट जाता है, जब वह सब जीने लगता है जो उससे अपेक्षित है, न कि वह जो उसकी चेतना चाहती है। क्योंकि जब जीवन केवल निभाव बन जाता है, तब चाहे जेब भरी हो या खाली, भीतर हमेशा अभाव ही रहता है, और यही अभाव धीरे धीरे बाहर की परिस्थितियों को भी प्रभावित करने लगता है। इस अवस्था में इंसान खुद को दोष देने लगता है। वह सोचता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद वह दूसरों जितना सक्षम नहीं है, शायद वह मेहनत कम कर रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रश्न करने लगा है, जो व्यक्ति अपने जीवन को लेकर बेचैन है, वह कमजोर नहीं होता, वह जाग रहा होता है। क्योंकि प्रश्न केवल उसी के भीतर उठते हैं जो अधूरे जीवन से समझौता नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब सब कुछ टूट जाता है, बल्कि वह होता है जब सब कुछ ठीक ठाक दिखते हुए भीतर कुछ मरने लगता है। जब इंसान न पूरी तरह दुखी होता है, न पूरी तरह सुखी, बस एक खालीपन में जीता है, और यही खालीपन उसे सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि उसने कभी खाली रहना नहीं सीखा। उसने हमेशा कुछ न कुछ बनकर जिया है, कुछ न कुछ साबित करके जिया है। इस डर से बचने के लिए वह खुद को और व्यस्त कर लेता है, और ज्यादा काम, और ज्यादा जिम्मेदारियां, और ज्यादा लोगों के बीच रहना। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खालीपन भीतर से आता है वह बाहर से भरा नहीं जा सकता। जितना तुम उसे भरने की कोशिश करते हो, उतना ही वह गहरा होता जाता है। क्योंकि खालीपन कोई शत्रु नहीं है, खालीपन वह स्थान है जहां नया जीवन जन्म लेना चाहता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन इस चरण में तुमसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगता, कोई कठोर निर्णय नहीं मांगता। जीवन तुमसे बस इतना चाहता है कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, देखो, सुनो, महसूस करो। लेकिन मनुष्य रुकने से डरता है, क्योंकि रुकने का अर्थ है खुद से मिलना, और खुद से मिलना सबसे कठिन मुलाकात होती है, क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं चलता, कोई भूमिका काम नहीं आती। जब कोई व्यक्ति पहली बार यह स्वीकार करता है कि वह थक गया है, कि वह अब उसी तरह नहीं जी सकता जैसे अब तक जीता आया है, तब भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं होती, यह भीतर की होती है। यहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई नक्शा नहीं होता, बस एक ईमानदारी होती है अपने प्रति। और यही ईमानदारी धीरे धीरे उन परतों को हटाने लगती है जिनके नीचे तुम्हारी सच्ची इच्छा दबी हुई थी। इस अवस्था में जीवन तुम्हें दिखाने लगता है कि कौन सी चीजें तुम्हें भीतर से तोड़ रही हैं, कौन से रिश्ते तुम्हें लगातार थका रहे हैं, कौन सी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने के बजाय जकड़ रही हैं। और यह देखना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ना पड़ता है, कभी अपेक्षाएं, कभी पहचान, कभी वह छवि जो तुमने दूसरों के सामने बना रखी थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें तुम्हारे ही जीवन से दूर रखे
उसे छोड़ना नुकसान नहीं होता, वह मुक्ति होती है। लेकिन मनुष्य इसी बिंदु पर सबसे ज्यादा भ्रमित होता है। वह सोचता है कि अगर उसने यह सब छोड़ा तो वह रह क्या जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब तुम झूठी परतें छोड़ते हो तभी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। और यहीं से जीवन एक और गहरा संकेत देता है। वह संकेत जो पहले हल्का होता है फिर स्पष्ट होने लगता है। वह संकेत जो यह पूछता है कि अगर यह थकान, यह बेचैनी, यह चुप्पी केवल समस्या नहीं है बल्कि कोई संदेश है, तो वह संदेश क्या है? जीवन मुझे किस दिशा में बदलना चाहता है? मैं किस रूप में आगे बढ़ रहा हूँ? और क्या मैं उस बदलाव के लिए भीतर से तैयार हूँ? जब भीतर सुनना शुरू होता है तो जीवन अचानक कठिन नहीं हो जाता, बल्कि जीवन की असल कठिनाई दिखाई देने लगती है। क्योंकि अब तुम केवल परिस्थितियों में फांसे हुए नहीं रहते, अब तुम उन्हें समझने लगते हो। और समझ सबसे पहले यह दिखाती है कि तुम कितनी देर से खुद के खिलाफ खड़े रहे हो, कितनी बार तुमने अपनी ज़रूरतों को टाल दिया, कितनी बार तुमने यह मान लिया कि बाद में देखेंगे, अभी निभा लेते हैं, और इसी निभाते निभाते तुम्हारी चेतना थक गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी केवल तब नहीं आती जब जेब खाली होती है। गरीबी तब भी आती है जब मनुष्य अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करता है, जब वह अपनी शक्ति वहां लगा देता है जहां से उसे कुछ लौट कर नहीं मिलता। इस अवस्था में जीवन बहुत सूक्ष्म संकेत देने लगता है। कोई बड़ा हादसा नहीं होता, कोई स्पष्ट चेतावनी नहीं मिलती, बस वही काम जो रोज करते हो अब बोझ लगने लगता है। वही प्रयास जो पहले अर्थ देता था अब खाली लगता है। और यही खालीपन तुम्हें भीतर से परेशान करने लगता है। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारा मन भटक गया है, शायद तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बेचैनी आलस्य नहीं होती, कुछ बेचैनियां दिशा बदलने का संकेत होती हैं। गरीबी का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि मनुष्य अपनी पूरी ऊर्जा केवल जीवित रहने में लगा देता है। वह सोचने लगता है कि पहले किसी तरह यह समय निकल जाए, पहले किसी तरह हालात संभल जाएं, और इसी सोच में वह अपनी दृष्टि खो देता है। वह यह भूल जाता है कि केवल समय काटना जीवन नहीं है। जीवन वह है जहां तुम्हारी चेतना भी आगे बढ़े। और जब चेतना आगे नहीं बढ़ती तब चाहे परिस्थितियां बदल भी जाएं, भीतर का अभाव बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य लंबे समय तक केवल मजबूरी में जीता है तब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे गलने लगता है। वह अपने निर्णयों पर शक करने लगता है, वह दूसरों की राय को अपने विवेक से ऊपर रखने लगता है। और यही वह बिंदु होता है जहां गरीबी केवल धन की नहीं रहती, वह सोच की बन जाती है। मनुष्य छोटा सोचने लगता है, सीमित सोचने लगता है, सुरक्षित सोचने लगता है, और यही सोच आगे चलकर अवसरों को भी सीमित कर देती है। इस चरण में सबसे ज्यादा नुकसान तुलना करती है। मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलने लगता है। वह देखता है कि कोई कम मेहनत करके आगे बढ़ गया, कोई गलत रास्ता अपनाकर सुखी दिख रहा है, और तब उसके भीतर यह विचार जन्म लेता है कि शायद सच्चाई से कुछ नहीं मिलता, शायद ईमानदारी बेकार है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के परिणाम देखकर अपने मार्ग पर संदेह करने लगता है, वह अपने ही कर्म को कमजोर कर देता है, क्योंकि हर जीवन की गति अलग होती है। और जो व्यक्ति अपनी गति छोड़कर दूसरों की गति पकड़ने की कोशिश करता है, वह थक जाता है। गरीबी का एक और सूक्ष्म कारण यह भी है कि मनुष्य अपने भय को पहचानने से बचता है। वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह डर रहा है। वह डर को छुपाने के लिए और ज़्यादा काम करता है, और ज़्यादा बोलता है, और ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो भय को नहीं देखता वह उसके अनुसार ही निर्णय लेता है, और भय से लिए गए निर्णय कभी भी समृद्धि की ओर नहीं ले जाते, वे केवल अस्थायी राहत देते हैं। इस अवस्था में जीवन रिश्तों के माध्यम से भी संकेत देता है। कुछ रिश्ते भारी लगने लगते हैं क्योंकि उनमें तुम लगातार समझौता कर रहे होते हो। कुछ रिश्ते खाली लगने लगते हैं क्योंकि उनमें केवल औपचारिकता बची होती है, और कुछ रिश्ते इसलिए टूटने लगते हैं क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ता टूटने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम कहाँ खुद को खो रहे हो, और जब यह समझ आ जाती है
तब मनुष्य धीरे धीरे अपनी सीमाएं पहचानना सीखता है। गरीबी से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण चरण यह भी होता है कि मनुष्य यह स्वीकार करे कि हर किसी को खुश रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति हर जगह स्वीकार्यता खोजता है वह अंत में कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता, और जहां स्थिरता नहीं होती वहां धन, अवसर और सम्मान टिक नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय मनुष्य को कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों को देखने की आवश्यकता होती है। यह देखने की कि वह कहाँ अनावश्यक बोल रहा है, कहाँ अपनी ऊर्जा बिखेर रहा है और कहाँ अपने ही मूल्य के खिलाफ जा रहा है। क्योंकि जब यह स्पष्टता आने लगती है तब धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। यह वह समय होता है जब मनुष्य पहली बार यह समझता है कि उसकी थकान केवल परिस्थितियों से नहीं आई, उसकी थकान इस बात से आई कि वह बहुत समय से अपने ही जीवन को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही यह स्वीकार भीतर उतरता है, वैसे ही एक नई समझ जन्म लेने लगती है कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। और वह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि बहुत शांत और स्थिर होगा। जब भीतर की स्पष्टता धीरे धीरे बनने लगती है, तब जीवन बाहर से बहुत नहीं बदलता, लेकिन मन के भीतर एक अजीब सा दबाव बनने लगता है, जैसे कुछ बदलना जरूरी है, पर यह साफ नहीं है कि क्या बदलना है। और यही अस्पष्टता इंसान को सबसे ज्यादा थकाती है, क्योंकि मन स्पष्ट समस्याओं से तो लड़ लेता है, लेकिन धुंध से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अंधकार से नहीं डरता, वह अनिश्चितता से डरता है। उसे यह पता होना चाहिए कि अगर वह यह रास्ता छोड़ेगा तो आगे क्या मिलेगा। और जब जीवन कोई गारंटी नहीं देता, तब मन डर के सहारे निर्णय लेने लगता है। यही वह बिंदु होता है जहां डर और विश्वास आमने सामने खड़े होते हैं। डर बहुत तर्क देता है। वह कहता है कि जो चल रहा है वही सुरक्षित है, कम से कम इसमें जोखिम नहीं है, कम से कम पेट भर रहा है, कम से कम लोग पहचानते तो हैं। लेकिन विश्वास बहुत शांत होता है, वह कोई शोर नहीं करता, वह बस भीतर यह एहसास देता है कि जो चल रहा है वही तुम्हें धीरे धीरे छोटा बना रहा है, वही तुम्हारी ऊर्जा खींच रहा है, वही तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा थका रहा है। और यही थकान आगे चलकर गरीबी का रूप ले लेती है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से थक चुका होता है वह बाहर से अवसर पहचान ही नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि मनुष्य अपने डर को अपनी बुद्धि समझ लेता है। वह सोचता है कि वह समझदारी से काम ले रहा है, जबकि वास्तव में वह केवल जोखिम से बच रहा होता है। और जो व्यक्ति केवल सुरक्षित रहने का अभ्यास करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि समृद्धि हमेशा थोड़ी सी अनिश्चितता मांगती है। लेकिन यह अनिश्चितता अंधी नहीं होती, यह विवेक से भरी होती है। और विवेक वहीं पैदा होता है जहां व्यक्ति खुद से ईमानदार होता है। इस अवस्था में मनुष्य अपने निर्णय टालने लगता है। वह सोचता है कि अभी समय ठीक नहीं है, अभी हालात सही नहीं हैं, अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं। और यह सब बातें सच भी होती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर हर निर्णय हालात के पूरी तरह अनुकूल होने का इंतजार करे तो जीवन कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हालात कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होते। वे केवल उस व्यक्ति के लिए रास्ता बनाते हैं जो भीतर से तैयार होता है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, गरीबी निर्णयों की भी होती है। जब मनुष्य बार बार अपने फैसलों से पीछे हटता है, जब वह अपने ही विचारों पर भरोसा नहीं करता, जब वह हर कदम से पहले 10 बार डर को पूछता है, तब वह धीरे धीरे अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देता है। और जो अपनी शक्ति सौंप देता है वह फिर परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। इस चरण में एक और गहरी बात सामने आती है। मनुष्य यह समझने लगता है कि उसने बहुत सी चीज़ें इसलिए नहीं चुनी क्योंकि वह उन्हें चाहता नहीं था, बल्कि इसलिए नहीं चुनी क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह गलत न हो जाए। और यह डर उसे सुरक्षित तो रखता है, लेकिन उसे जीवित नहीं रहने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सही होने की चिंता करता है वह अक्सर सच्चा होना भूल जाता है। डर का एक और रूप लोगों की राय से जुड़ा होता है। मनुष्य सोचता है कि अगर उसने अपने तरीके बदले, अगर उसने अपने निर्णय अलग लिए, तो लोग क्या कहेंगे।
लेकिन कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा वही देखते हैं जो बाहर दिखाई देता है। वे तुम्हारी रातों की बेचैनी नहीं देखते, वे तुम्हारी थकान नहीं उठाते, वे तुम्हारे जीवन का बोझ नहीं ढोते। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों की राय को अपने जीवन की दिशा बना लेता है, वह अंत में खुद से बहुत दूर चला जाता है। इस अवस्था में रिश्ते भी बदलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते क्योंकि अब तुम हर बात पर हाँ नहीं कहते। कुछ लोग दूरी बना लेते हैं क्योंकि अब तुम हर अपेक्षा पूरी नहीं करते। और कुछ लोग इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि अब तुम खुद को बचाने लगे हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दूरी नुकसान नहीं होती। कुछ दूरियां तुम्हें यह सिखाने आती हैं कि तुम्हें कहां तक जाना है और कहां रुक जाना है। गरीबी से मुक्ति का एक बड़ा कदम यह भी होता है कि मनुष्य यह स्वीकार करे कि वह सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हर किसी पर निर्भर हो जाए। इसका अर्थ यह है कि वह सही जगह सहयोग स्वीकार करे और गलत जगह समझौता छोड़ दे, क्योंकि समझौते से बनी स्थिरता बहुत जल्दी टूट जाती है, जबकि सत्य से बनी स्थिरता धीरे धीरे मजबूत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय मनुष्य को सबसे ज्यादा सावधान अपने शब्दों में रहना चाहिए, क्योंकि डर में बोले गए शब्द भविष्य बन जाते हैं। और जो व्यक्ति बार बार अपने अभाव की बात करता है, वह उसी अभाव को और गहरा करता है। इसलिए मौन इस चरण में कमजोरी नहीं, सुरक्षा बन जाता है। मौन मनुष्य को वह स्थान देता है जहां वह अपने निर्णयों को साफ देख सके। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने डर को पहचानना सीख लेता है, उसे दबाने के बजाय उसे समझने लगता है, तब विश्वास अपने आप जन्म लेने लगता है। कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता, बस भीतर यह स्पष्ट होने लगता है कि अब जो भी होगा मैं अपने ही खिलाफ नहीं जाऊंगा। और यही स्पष्टता मनुष्य को उस स्थिति में ले जाती है जहां वह बाहर से भले ही साधारण दिखे, लेकिन भीतर से बहुत स्थिर होता है। और जब यह स्थिरता बनने लगती है, तब जीवन की दिशा भी बिना शोर किए बदलने लगती है। अवसर धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, निर्णयों में कम डर और ज्यादा संतुलन आने लगता है। और मनुष्य पहली बार यह महसूस करता है कि गरीबी केवल पैसों से नहीं, बल्कि भय से भी दूर होती है। और जैसे जैसे भय कम होता है, वैसे वैसे जीवन में जगह बनती जाती है। जब मनुष्य डर को पहचानना सीख लेता है और उसे अपने निर्णयों का स्वामी नहीं बनने देता, तब जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन होने लगता है। बाहर की परिस्थितियां शायद तुरंत न बदलें, लेकिन भीतर का संतुलन बदल जाता है। और यही संतुलन आगे चलकर जीवन की दिशा तय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समृद्धि पहले मन में उतरती है, फिर जीवन में दिखाई देती है। और जो व्यक्ति भीतर अस्थिर है, उसके लिए बाहर मिली कोई भी सुविधा स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि अस्थिर मन धन को संभाल नहीं पाता, अवसर को पहचान नहीं पाता और रिश्तों को संतुलित नहीं रख पाता। इस अवस्था में मनुष्य धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या हालात नहीं थे, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया थी। वह हर कठिनाई के सामने घबरा जाता था, हर रुकावट को अपनी असफलता मान लेता था और हर देरी को अपने मूल्य से जोड़ लेता था। लेकिन जब भीतर स्थिरता आती है, तब वही कठिनाइयां सीख बन जाती हैं, वही रुकावटें दिशा दिखाने लगती हैं और वही देरी धैर्य सिखाने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य सीख लेता है, उसे जीवन फिर कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। गरीबी का एक गहरा रूप यह भी होता है कि मनुष्य लगातार भविष्य को लेकर भय में जीता है। उसे लगता है कि अगर उसने अभी सब कुछ सुरक्षित नहीं किया तो वह पीछे रह जाएगा, और इसी डर में वह अपने वर्तमान को खराब कर लेता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल भविष्य के लिए जीता है, वह वर्तमान में कभी पूरा नहीं रह पाता, और जो वर्तमान में पूरा नहीं होता, वह भविष्य में भी अधूरा ही रहता है। इसलिए समृद्धि का पहला नियम यही है कि जो है उसमें स्थिर होना सीखो। जब मनुष्य स्थिर होना सीखता है, तब उसकी भाषा बदलने लगती है। वह बार बार अपने अभाव की बात नहीं करता, वह हर किसी के सामने अपनी समस्याएं नहीं खोलता, वह अपनी योजनाओं को शोर नहीं बनाता, क्योंकि अब उसे यह समझ आ जाता है कि हर शब्द एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा किसी न किसी दिशा में जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को संयमित कर लेता है वह अपनी ऊर्जा को बचा लेता है, और जो अपनी ऊर्जा बचा लेता है वही जीवन में कुछ स्थायी बना पाता है। इस अवस्था में रिश्ते भी एक नए रूप में सामने आते हैं। अब मनुष्य रिश्तों से सहारा नहीं मांगता, बल्कि रिश्तों में संतुलन लेकर जाता है। वह यह अपेक्षा नहीं करता कि दूसरा उसे पूरा करे, क्योंकि अब वह भीतर से खाली नहीं है, और जहां अपेक्षा कम होती है वहां टकराव भी कम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद के साथ स्थिर हो जाता है वही दूसरों के साथ न्याय कर पाता है। धीरे धीरे मनुष्य यह भी देखता है कि जिन चीज़ों के लिए वह पहले बेचैन रहता था वे अब उतनी ज़रूरी नहीं लगती, और जिन चीज़ों को वह पहले नज़रअंदाज करता था वे अब मूल्यवान लगने लगती हैं, जैसे समय, शांति, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान। और यही बदलाव जीवन को हल्का बनाता है, क्योंकि जब जीवन हल्का होता है तभी उसमें कुछ नया टिक पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समृद्धि का सबसे बड़ा शत्रु जल्दबाजी है। जो व्यक्ति हर चीज तुरंत चाहता है वह अधैर्य में गलत निर्णय ले लेता है और फिर उन्हीं निर्णयों का बोझ उठाता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है वह सही अवसर को पहचान लेता है, और सही अवसर जब आता है तो बहुत शोर नहीं करता, बस जीवन को धीरे धीरे स्थिर कर देता है। यह भी समझ में आने लगता है कि हर किसी से सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता, हर जगह अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं होता, और हर संघर्ष को दिखाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें तब बढ़ती हैं जब वे सुरक्षित रहती हैं। जैसे बीज मिट्टी में सुरक्षित रहकर ही वृक्ष बनता है, वैसे ही जीवन की स्थिरता भी मौन में ही विकसित होती है। जब मनुष्य इस बिंदु तक पहुंचता है तब वह यह महसूस करता है कि जीवन ने कभी उसके साथ अन्याय नहीं किया। जो मिला वह उसकी तैयारी के अनुसार मिला, और जो नहीं मिला वह उसकी सुरक्षा के लिए रुका रहा। अब शिकायत की जगह कृतज्ञता आने लगती है, और कृतज्ञता वह अवस्था है जहां से अभाव टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी से मुक्ति कोई एक घटना नहीं है, यह एक अवस्था है जहां मनुष्य भय से नहीं, विवेक से जीता है, जहां वह दिखावे से नहीं, संतुलन से चलता है, और जहां वह तुलना से नहीं, स्वीकार से जीवन को देखता है। और जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है उसके जीवन में धन आए या न आए दरिद्रता कभी नहीं रहती, क्योंकि उसका मन स्थिर होता है, उसकी दृष्टि स्पष्ट होती है, और उसके कर्म शुद्ध होते हैं। और जब मन स्थिर, दृष्टि स्पष्ट और कर्म शुद्ध हो जाते हैं तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। अवसर सहज रूप से मिलने लगते हैं, सही लोग रास्ते में आने लगते हैं, और परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, क्योंकि जो वास्तविक परिवर्तन होता है वह हमेशा शांत होता है। अगर इन शब्दों के साथ तुम्हारे भीतर यह एहसास जगा हो कि जीवन को देखने का तरीका बदल सकता है, कि अभाव से बाहर आने का रास्ता बाहर नहीं भीतर है, तो समझ लेना कि यह केवल विचार नहीं थे, यह वह स्मरण था जो सही समय पर सामने आया। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है उसके जीवन में गरीबी टिक नहीं पाती, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। अगर इन शब्दों को सुनते हुए तुम्हारे भीतर कहीं यह अनुभव हुआ हो कि कुछ बातें अब स्पष्ट हो रही हैं, कुछ आदतें पहचान में आ रही हैं, और कुछ बदलाव संभव लगने लगे हैं, तो समझ लेना कि यह केवल सुनना नहीं था, यह स्मरण था। क्योंकि सत्य नया नहीं होता, वह बस याद दिलाया जाता है, और जो इसे याद कर लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे वही परिवर्तन आता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगर इन शब्दों ने तुम्हें छू लिया हो, अगर कहीं ऐसा लगा हो कि किसी ने बिना पूछे तुम्हारे मन की बात कह दी, तो इसे यहीं मत छोड़ देना, क्योंकि कई बार सही शब्द सही समय पर मिल जाएं तो इंसान टूटने से बच जाता है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी कृष्णवाणी, ऐसी सच्ची बातें, ऐसे मौन में ताकत देने वाले शब्द बार बार तुम्हारे पास आते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह बस इतना मान लेना है कि हाँ, मुझे ऐसे शब्दों की ज़रूरत है, और उस छोटे से बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मन डगमगाए
जब भी जीवन भारी लगे यह स्मरण समय पर पहुंच सके। अगर यह वाणी तुम्हें थोड़ी सी भी स्पष्टता दे पाई हो, थोड़ी सी भी शांति दे पाई हो, तो इसे लाइक कर देना, क्योंकि यह एक संकेत होता है कि सत्य ने तुम्हारे भीतर जगह बनाई है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द किसी और के काम आ सकते हैं, किसी अपने के, किसी दोस्त के, या किसी ऐसे इंसान के जो चुपचाप संघर्ष कर रहा है, तो इसे शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है वही शब्द किसी और की रात आसान बना दे। और अगर तुम्हारे भीतर भी कुछ बोलना चाहता है, कोई अनुभव, कोई संघर्ष, कोई प्रश्न, तो उसे रोकना मत, कमेंट में लिख देना, क्योंकि कई बार अपनी बात कह देना ही आधा बोझ हल्का कर देता है। और इसी जुड़ाव के साथ, इसी सच्चाई के साथ यह कृष्णवाणी यहीं ठहरती है। लेकिन तुम चलते रहो अपने सत्य के साथ, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से जाग जाता है उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। जय श्री राधे कृष्ण।